हेलो दोस्तों। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और आज हम लोग ज्योग्राफी में अगला पोर्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात देखेंगे और साथ में झीलें भी देखेंगे। तो जलप्रपात क्या होती हैं और झीलें क्या होती हैं सबकी चर्चा करेंगे, एकदम घबराना नहीं है। आप सभी के बीच में बता दें कि एपीएस की बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें लगभग 328 पोस्ट अभी आयोग ने दिया है, लेकिन ये बढ़ करके लगभग 350 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले बोला गया था कि 300 पोस्ट देंगे, लेकिन आया कितना। तो अधियाचन कितने का आया, तो 328 पोस्ट का भर्ती आ चुकी है। आप सभी लोग अब अगर अभी तक ओटीआर नहीं भरे हैं तो तुरंत भर दें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बिना करे फॉर्म नहीं भर सकते, ना ये भर पाएंगे, ना आगे आने वाला जो आपका आरओ आरओ ना ये भर पाएंगे, और फिर उसके बाद आपकी आने वाली भर्ती है बीईओ ना ये भर पाएंगे, क्योंकि ओटीआर के ही कारण अभी मेंस का एग्जाम यूपीपीसीएस मेंस लगा है 2023 वाला, बहुत से बच्चों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। मेंस में आप प्री क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेंस में मतलब आपका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। उससे आपका नुकसान, आयोग का कुछ नहीं जाता ना, आपका नुकसान है। आयोग कहता है मेरा कुछ नहीं जाता, जो भी जाता तेरा ही घाटा है। तो अच्छे से फॉर्म भरें, रिक्वेस्ट है आप सभी। अगर आप मेहनत करके प्री निकाल लेते हो और मेंस में बैठने का मौका ही नहीं मिल पाता है, तो ऐसे क्या ही मतलब है फिर पढ़ने का ना। अच्छे से आप फॉर्म भराएं। आइए आज हम लोग बात करेंगे पहले जलप्रपात की, और फिर उसके बाद बात करेंगे झीलों की। जलप्रपात क्या होते हैं देखिएगा, हिमानी हिमानु से या हिमालय से निकले जल को खड़ी ढाल पर अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो बीच में जो प्रपात बनता है उसी को जल प्रपात कह देते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा से आप समझना चाहेंगे तो आप अपना छत ले लें। क्या ले लें? छत। ये आपकी छत है, ठीक है ना। और इस छत पर आप पानी भर दें, ठीक है ना, क्या जल भर दें। और जल भरने के बाद जो इसका मुख्य निकास द्वार है जहां से पानी निकल जाता है, इसको बंद कर दें, ढक दें किसी चीज से, और पानी छत में पूरी तरह ऊपर तक भर दें। और कम से कम आप अपने, जब ऐसे आप वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ मित्र होंगे, कुछ मित्रियां होंगी, तो उनको बुला करके सबको एक एक जगह खड़ा कर दे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जितनी लगी ईंटें हैं एक साथ सभी लोग 1 2 3 गो बोल करके सभी लोग एक साथ उठा ले। और नीचे कोई होगा जो वीडियो बना रहा होगा ना, अब वीडियो बनेगा तभी ना पता चलेगा। अब जो वीडियो बना रहा होगा तो ये दिखेगा कि ये खड़ी ढाल के अनुसार छोटा सा जलप्रपात आप अपनी छत से करके प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? अरे कहा जाता है नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, है ना। तो जिंदगी तो संग बिताएंगे नून रोटी खा करके, लेकिन मेहनत करके, बिना मेहनत किए तो रोटी भी नहीं मिलती ना। तो नून कहाँ से आ जाएगा? नून का मतलब होता है नमक। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि नून क्या है, तो नून का मतलब होता है नमक, ठीक है ना। तो आप सभी लोग मेहनत करें जम करके, और ऐसे प्रयोग अपने घरों पर कर सकते हैं, है ना। जो छोटी छोटी छतें होती ना, जिसमें आप कहते हैं आपकी छतों के ऊपर वो बनी रहती है, क्या बोला जाता है उसको, जो भी बोला जाता है ना, उस पर आप पानी भर के देख सकते हैं। ऐसा उपाय करके ना मजा आती है। आप करके तो देखो, कुछ चीजें आप प्रयोग करके देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और जलप्रपात अगर देखना है तो आप इलाहाबाद भी जा सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही जलप्रपात आपके पाए जाते हैं। आइए बातचीत, अब आती है बात झील की। पहले झील भी समझ लो। कहा गया झील वो क्षेत्र होता है जो आपके स्थल खंड से चारों तरफ से क्या हो, घिरा हुआ हो, और बीच में आपका क्या हो, जल भरा हो। अगर आप झील नहीं देखे कि ये झील है, तो आप तालाब, गड़ैया, गढ़वा देखे होंगे ना। आप देखेंगे तो ये जल तो भरा रहता है, इसमें क्या होता है, जल भरा रहता है ना। आप देखेंगे आपके खेतों के अगल बगल तालाब कभी कभी पाए, लेकिन इसके अगल बगल क्षेत्र में क्या होता है, स्थल खंड होता है। वही आपकी झील कहलाती है। देखो ये झील दिखाई गई, इसके अगल बगल क्या है, देखो आपके जंगल दिखाए जा रहे हैं, है ना।
लेकिन यहाँ पर क्या, ये एक जल स्तर है। झीलें कई प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित झीलें भी होती है, प्रकृति या प्राकृतिक निर्मित भी होती हैं, ठीक है ना, डेल्टा निर्मित भी होती हैं झीलें, ठीक है। जैसे आपकी लोनार झील, भारत की लोनार झील डेल्टा निर्मित झील है। तो कई प्रकार की झीलें हैं, गोखुर झील होती है ना, सबकी बात करने वाले हैं। अब आइए पहले जलप्रपात की बात करें, फिर उसके बाद झीलों तक हम लोग आएंगे। आइए, अब कहा जा रहा है यहाँ पर कहा गया जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है, बताया ना। अब अगर किताबी भाषा आप समझना चाहोगे तो बड़ी मुश्किल में समझ पाओगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप जलप्रपात को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। झरना, झरने की तरह जल गिर रहा है छत से, है ना, झरना जिसको कहते हैं। तो गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम, आप जैसे छत से बना करके इसको आप कृत्रिम कह सकते। कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात आपका कहा गया था बंधुआ पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। तो आपके जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रकृति के द्वारा होते हैं, क्योंकि वहां भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है, इसलिए, ठीक है ना, याद रखना। आगे, भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहां पर? आपकी दक्षिण भारत। भाई साहब तुरंत मैप बनाकर देखो, ये है आपका दक्षिण भारत ना। बिल्कुल इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में इतना भर लो कि आप मैप जब भी बनाने की बात आए बस खच से खींचो और हो गया। क्या गया, वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दर से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसुप्पा जलप्रपात है। इसी को सबसे बड़ा, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात या गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कहा गया जोग प्रपात है, यह कर्नाटक में शारावती नदी पर स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में है। कौन सा? जोग जलप्रपात, इसी को गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। भारत में देखो ये बताया गया था वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से। अब बताया जा रहा है भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। कौन सा? शिव समुद्रम। अब शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से है और वो चौड़ाई की दृष्टि से था। इंपॉर्टेंट दोनों है, याद करके रखिएगा। जो आपका जोग जलप्रपात है वो आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे शरावती नदी पर है। जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपकी कावेरी नदी पर है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्थित ये भी कर्नाटक में है। कहा गया हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहां पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर या यूं कहें कि 320 फीट है। मीटर और फीट में अंतर होता है। मीटर हम लोग कहते हैं इतना इतना आगे तो मीटर होता है, 1 मीटर ना। ये गांव वाली मीटर है भाई, हमको जरूरत नहीं है मीटर की लंबाई के लिए। हमने अपना हाथ ऐसे सीधा निकाला, हमने कहा 1 मीटर दे दो, 1 मीटर ऐसे नाप के ले लेते हैं हम लोग, है ना। और फुट से हम लोग जैसे कि हम 5 फुट 5 इंच के हैं, तो हम कितने, तो हमारे अगर 5 खंड किए जाएंगे तब हम फुट में आएंगे। वही मतलब हुआ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसर्जित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल खूब पूछा जा रहा है कपिल धारा जलप्रपात कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का नवसर्जित मतलब नया सृजित एक जिला अनूपपुर में है। कहा गया चित्रकूट। अब देखो इस बुक में चित्रकूट ही लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें और लिख लो चित्र कोट, कोट पैंट वाला कोट ना। चित्रकूट है तो नाम चित्रकूट ही, सही नाम यही है, लेकिन आप याद करने के लिए चित्रकूट पढ़े। पता है क्यों? क्योंकि चित्रकूट आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। कहा गया छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, कहा गया जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर। अरे इतना नहीं याद करना है कौन से कभी कभी ये पूछ लेता है बस्तर जिला, लेकिन आपको याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। इतना किस जिले पर? बस्तर जिले पर, ठीक है।
इसी चित्रकूट को या चित्रकूट को, ये 90 फीट का है, इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में आपके चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। आगे आता है दूध सागर जलप्रपात। देखो, दूध सागर जलप्रपात तो आप कहां बताएंगे? तो आप बताएंगे गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। और दूध नदी कहां पर है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। कहा गया यह गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट मांडवी नदी पर है। किस पर? मांडवी नदी पर। अभी क्वेश्चन है, सब के सब आपको करने रहेंगे और आप करके दिखाएंगे। आगे आता है धुआंधार जलप्रपात, आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर अभी कितने मिले? 2 मिले। एक कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, है ना, मध्य प्रदेश में ही है। और एक आपका मिला क्या? धुआंधार जलप्रपात। कहां पर है? तो ये भी आपके नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, याद रखना। आगे आते पूर्वोत्तर भारत में, कहा गया है नौका नौकाली कई जलप्रपात आपके मेघालय राज्य में स्थित है। कौन सा? नौकाली कई जलप्रपात आपका मेघालय राज्य में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पूर्वोत्तर भारत में से है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। कहा गया विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 600 मीटर लगभग 183 मीटर बताई गई। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कुचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। अब है क्या? नहीं है। तो अब कौन सा है? अब कौन सा है? अभी मैंने पहले ही बताया था, आप कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था पहले, तब इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर और मतलब लगभग 1500 फीट प्रदर्शित थी। इस प्रकार विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार नए मापन में कहा गया बरही पानी। कौन सा? बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा की संशोधन ऊंचाई में 217 मीटर, जो आपका माप में 399 मीटर, जबकि आपका नौकाली कई जलप्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नौकाली कई मेघालय वाला है। सबसे ऊंचा, बड़ा की बात मैंने नहीं की है, सबसे ऊंचा की बात कर रहे हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो नौकाली कई जलप्रपात आपके मेघालय का है। ये आपके किसके अनुसार है? तो आप कहेंगे विश्व जलप्रपात डेटा बेस के अनुसार बातें की जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल प्रदर्शित है। अनेक, तो आप अगर डेटा विश्व जलप्रपात डेटा बेस के अनुसार जाएंगे तो आपको नौकाली कई मानना रहेगा, लेकिन अदर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप क्या कहने वाले हैं? तो आप कहेंगे कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? तो आप कहेंगे कुचिकल जलप्रपात होगा, ठीक है ना। याद रखना कुचिकल जलप्रपात को, यही याद रखना है। आगे कहा गया नोट, भाई नोट कर लो क्या बता रहे हैं नोट में। कहा गया महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कहा गया है भांबवली बजरई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई लगभग 1840 फीट या आप कहेंगे 560 मीटर है। यह आपके उरमोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पता है ऑप्शन में कुचिकल ना देकर, नौकाली कई ना देकर, हो सकता है आपका पूछ ले कि आपका कौन सा बजरई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। तो आपके अकॉर्डिंग प्रश्न नहीं बनते, पेपर एग्जामिनर अपनी अकॉर्डिंग सेट करता है ना। तो आपको याद रखना है जब बुक में आपकी दिया जा रहा है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है आप सभी से, कहा गया है वेम्बनाद। वेम्बनाद केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह लगभग आपके 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अल्पपुझा
और एर्नाकुलम जिले से वेम्बनाड लैगून घिरा है। कहा गया है ये आपकी वेम्बनाड झील विश्व भारत की सबसे लंबी झील भी मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछ लिया जाए तो वेम्बनाड झील है। आगे आता है चिल्का लैगून। तो भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून है आपकी कौन सी चिल्का, कहाँ की है, उड़ीसा राज्य की है, याद रखना है। कहा गया पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी, चिल्का झील की बात हो रही है, जो कहां पर है, उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया फिर एक नोट आया, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है तो लैगून कहा जाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है झील कहलाता है। तो आपको मैंने क्या कहा, स्थलीय भाग में स्थित आपका विस्तृत या बड़ा सा क्या हो, गर्त हो, गड्ढा हो, और इसमें जल हो, और चारों तरफ क्या हो, स्थल हो, यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, यहाँ जंगल है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, इस तरह, और यहाँ पर क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे झील हो सकती है। ठीक है ना, मैंने पहले ही ये बात समझाई आपकी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है आपका कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आइए सीख लेते हैं हम लोग भी, है ना, हम लोग सीखने में क्या पीछे हैं क्या। देखो अब आप कहेंगे ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा तट आया। अब उड़ीसा तट में क्या होगा, तो आप कहेंगे अभी किस नदी का हम नाम ले रहे थे, तो चिल्का झील। और नदी कौन सी, उड़ीसा की महानदी है, महानदी से लेकर कृष्णा नदी, तो महानदी भी यहीं पर, महानदी आपकी और कृष्णा नदी ना। कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, चिल्का झील की अधिकतम, तो भौगोलिक दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, क्या, उत्तरी सरकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, उत्तरी सरकार किसको, तो आप कहेंगे आपके जो उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार कहा जाता है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर के अंतर्गत आती है, याद रखना है बस आपको इतना, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वुलर झील। अरे वुलर झील जम्मू कश्मीर में, अब देखो जम्मू कश्मीर बार बार जब भी आता है तो 31 अक्टूबर की बात की जाती है कि केंद्र शासित प्रदेश बना, में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो वुलर झील कहां पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, कौन सी, वुलर झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कौन सी है, तो आप कहेंगे चिल्का झील है। ठीक है ना। कहा गया है वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण मतलब गाय के खुर जैसे उदाहरण, मतलब झील बन जाती है। जैसे अब मान लो ये झील आ रही है ना, ये क्या हो रही है, नदी आ रही है, क्या आ रही है, अब नदी के पानी से ही झील बनेंगी ना, तो ये आपकी कौन सी झील जा रही है, झेलम झील जा रही है। कौन सी नदी जा रही है, तो आप कहेंगे ये आपकी झेलम नदी जा रही है। अब इस नदी का पानी इधर से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, और बीच में क्या है, स्थल भाग है, क्या है, स्थल भाग है। आप सोचना पहले इस स्थिति को। और आप जो गाय का खुर होता है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो जल इधर से भी जा रहा है और जल इधर से भी जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक धीरे 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 चल के गड्ढा बन गया, क्या बन गया, गड्ढा। अब ये गर्त नदी जो है इसको हमेशा काटती रहती, और जब इसको पार कर जाती है तो ये झेलम नदी पर बना वुलर झील है, जो आपका गोखुर झील जैसी उदाहरण है, तो यही आपकी क्या हो जाती है, गोखुर जैसी बन जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप चिपका के इसको रखिएगा, बिल्कुल बता रहे हैं, सच्ची सच्ची, है ना। आगे डल झील। डल झील आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ये भी मीठे पानी की झील मानी जाती है। पेरियार झील आप कहेंगे 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव द्वारा इसको बनाया गया। कौन सी, पेरियार झील। यह लैगून झील नहीं है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया पुलिकट झील, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा या राज्यों की सीमा पर स्थित कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है,
या लैगून झील तो चिल्का है, उसके बाद ये सब छोटी मोटी झीलें आती हैं, पुलकट उलकट। आगे कहा गया लोकटक झील। अब लोकटक झील आपकी कहाँ की होगी, आप कहेंगे मणिपुर राज्य की होगी। कहाँ की है, तो मणिपुर राज्य की है, ठीक है ना, याद रखना। मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। जैसे आपकी संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, मीठे पानी की, लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाएगी तो आपकी कौन सी लोकटक झील है, कौन सी है, लोकटक झील मानी जाती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया इसी झील में केबिल लामजाओ केबुल केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। इसी झील पर, कौन सी, लोकटक झील पर। और कैसा ये आपका राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ। हमने कहा ना, विश्व में हम एक ऐसे देश के रूप में बसे हुए हैं जिसमें विविधताओं का भिन्न भिन्न रूप आपको देखने को मिलता है। ये ऐसा भारत है, ये ऐसा इंडिया है, ये ऐसा हिंदुस्तान है, ये ऐसा हिंदुत्व है, ये ऐसा हमारा भारत महान कहलाता है। आगे कहा गया सांबर झील। जयपुर राज्य से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर स्थित है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय का मतलब देखो, कुछ लोग तो समझ गए होंगे लेकिन कुछ लोगों को किसी न किसी प्रकार का डाउट होगा। अब यहां पर क्या था, उड़ीसा था, उड़ीसा, और उड़ीसा कहां पर है, तो समुद्र के तट पर है। और ये जयपुर राजस्थान कहां पर है, अरे भाई गुजरात के ऊपर, यहां पर है। अब इसके ऊपर तो ऐसे ऐसे, लेकिन ये अंतर्देशीय है। कैसी, ये आपके राज्य के अंतर है, किसी तटवट पर नहीं है। तो इसलिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय अगर झील पूछी जाए तो आपकी कौन सी होगी, सांबर झील होगी, जहां से हम लोग नमक अमक वगैरह पाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया श्री हरिकोटा द्वीप आपके कहां पर है, पुलिकट झील पर है। हम सोचे सांबर झील पर कहाँ आ गया है, तो श्री हरिकोटा द्वीप आपकी पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है ना। तो श्री हरिकोटा जो द्वीप है ये आपकी क्या थी, पुलिकट झील थी। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है यहाँ पर स्थित, और ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से अलग कराता है। श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को, जो झील है, बंगाल की खाड़ी से अलग कराता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका। अभी श्री हरिकोटा से बहुत कुछ, हमारा चंद्रयान 3 भी गया था ना। आगे आता है कुलोरू झील। ये पूरी तरह से आपके आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। आगे आता है पुष्कर झील। ये आपके राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित है, ठीक है ना। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था तब, ठीक है। आगे कहा गया रूपकुंड झील। ये एक रहस्यमय झील की संज्ञा इसको दी जाती है। कहा जाता है यहाँ पर मानव कंकाल हमेशा तैरते रहते हैं ना। क्या होता है, मानव कंकाल यहाँ कहा जाता है हमेशा तैरते रहते। तो रूपकुंड झील रहस्यमय झील की संज्ञा भी दी जाती है। झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक हिम झील भी है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के लिए चर्चा में रहती है, यह विषय में रहती है। तो यहाँ पर मानव कंकाल या नर कंकाल आपको तैरते मिलते हैं, कौन सी, रूपकुंड झील पर ना। अब ऐसा कितना सच है कितना झूठ है ये तो आप जाकर देख सकते हैं ना, पर मान्यता यही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया फुलहर झील आपके गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे गंगा की। कहां से, तो आप कहेंगे आपके पीलीभीत से। कहां से, तो कहेंगे पीलीभीत जिले के उत्तर प्रदेश के माधोटांडा के पास से स्थित है। अष्टमुडी झील आपकी कहां के, केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लैगून कयाल है। अष्टमुडी का अर्थ 8 शाखाएं है। और रामसर समझौते के तहत यह अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज है। इसका नाम कौन सी है, अष्टमुडी झील। कहाँ की है, केरल की है। आगे कहा गया असम राज्य में स्थित झीलों में कहा गया चंदबुदी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है, ठीक है ना। कहा गया चपनाला झील नए गांव कस्बे में 33 किलोमीटर की। अरे ये सब नहीं याद रखना, आपको याद रखना है चपनाला झील कहाँ की है, तो आप कहेंगे असम की। हाफलांग झील कहाँ की, असम की है। और आपकी चंबुदी झील कहाँ की, असम की है।
कहा गया आपका है चेंबर, चेंबर मकम कम झील कहाँ की है, तो ऐसे मकम बकम कम झील जब आए तो ये सब आपकी तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। चेन्नई से दक्षिण में इस झील से ही आपके अड्यार नदी का उद्गार हुआ है या उद्गम होता है। कौन सी अड्यार नदी है? चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। कौन सी? इस वाली झील से। कहा गया हैदराबाद शहर में हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और कहा गया है ये सब कृत्रिम झीलें हैं। कैसी? कृत्रिम झील नामक दो झीलें हैं। हुसैन सागर झील आपके तेलंगाना, मतलब आप याद रखें हैदराबाद या तेलंगाना में स्थित है, ठीक है ना। कहा गया हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है जो आपके सिरमौर जिला नामक, कहा गया है नाको झील आपके किन्नौर जिले में स्थित है। कहां पर? किन्नौर जिले में नाको झील। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप सभी लोग इनको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको मोटा मोटा जल्दी से बताया गया तो आप सभी लोग भी जल्दी से सीखे। कहा गया जोग गरसोप्पा या जोगदा सारावती नदी पर कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा पर रांची झारखंड। कपिल धारा नर्मदा अनूपपुर मध्य प्रदेश में। धुआंधार आपके नर्मदा जबलपुर में। चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बस्तर छत्तीसगढ़, अरे छत्तीसगढ़ में। दूध सागर आपका मांडवी गोवा में। कहा गया है बांबबली आपके उर्मेदी महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहा गया है लिंग लिंग कसियार या वाह काबा और आपका नो काली कई, नो काली कई ये सब कहाँ है? मेघालय की है। नो गिफी गांग यांग आपकी लिंग नग गई है ना, और आप कहेंगे हेन थेलन और किन रेम ये सब कहाँ के? मेघालय की हैं। तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, आती नहीं है लेकिन आपकी नो काली कई पूछी जाती है, वाह काबा पूछी गई है, तो इन दोनों को जरूर याद करके रखेंगे। आगे कहा गया है आपका ये प्रपात है और नदी और राज्य है। कहा गया तीर्थगढ़ जलप्रपात आपका कांगेर नदी छत्तीसगढ़ में है। कहा गया अमृत धारा या देवधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ कोरिया में है। कहा गया किंगदई नदी आपकी छत्तीसगढ़ में है। जुना या गौतम धारा आपका राडू नदी पर है रांची झारखंड में। कहा गया दसम या दसोंग आपका जलप्रपात आपका कांची झारखंड में है। और कहा गया भालकुंड या राहतगढ़ आपका बीना नदी मध्य प्रदेश में है। दुग्ध सागर या कपिल धारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कहा गया लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर आपके झारखंड के कहा गया लातेहार में। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बता रहे हैं। चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर राजस्थान में। डुडोमा जलप्रपात आपका मचकुंड नदी पर उड़ीसा में है। और कहा गया गोगाक या गोगुक जलप्रपात या गोगक जलप्रपात आपकी घाट प्रभा नदी पर है। कहां पर? कर्नाटक में। इसी को बेलगावी या बेलगांव के नाम से भी जाना जाता है कर्नाटक में। आगे कहा गया झील आपकी, जैसे आपकी साला झील, अरे आपकी उनका भाई वाला साला नहीं है ना, साला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में झील है। कहा गया बड़खल झील आपका हरियाणा की है। कहाँ की? हरियाणा की। काली वेली झील आपकी तमिलनाडु की है। वेम्बनाथ झील और अष्टमुडी झील आपकी कहाँ की है? केरल की है। चिल्का झील उड़ीसा की है। बुलर झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील ना, और आपकी डल झील ये सब आपकी जम्मू कश्मीर की और कुछ श्रीनगर में है। कहा गया पेरियार झील आपकी केरल की है। पेरियाल झील, वेम्बनाथ झील ये सब कहाँ के? केरल की है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की है। कुलोरू झील पूरी आंध्र प्रदेश की है। लोकटक झील आपकी मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। यहीं पर आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे कहा गया है सांभर झील आपका, सांभर झील ही नहीं है कि सिर्फ सांभर झील, डिडवाना झील ना, ये सब झीलें जो है आपकी कहाँ पर है? राजस्थान के। पुष्कर झील भी आपकी राजस्थान की है। राजसमंद, नक्की झील, डिडवाना झील, उदय सागर झील है ना, और आपका पिछौला झील ये सब राजस्थान की है। सूरज कुंड आपका हरियाणा की है। रूप कुंड उत्तराखंड के। फुलार आपके उत्तर प्रदेश की है। कहा गया चंदुबी और चपनाला और हाफलांग आपके असम की है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया चेंबर, चेंबर मम कंबा जो है आपकी, ये आपके चेन्नई तमिलनाडु के। हुसैन सागर और आपका उस्मान सागर हैदराबाद या तेलंगाना। याद रखें तो तेलंगाना ज्यादा सही पड़ेगा, याद करने में आसानी होती तो याद रखिए। अब आता है पहला प्रश्न, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपको क्या कहता है, तो आइए मिलाकर के देखते हैं क्या कहता है। दूध सागर, बरकाना, कहा गया खंडाधार और पलानी किन
अच्छा कहाँ पर हैं, बस जल्दी से बताएं। दूध सागर तो मुझे पता है आपका कहाँ पर है, लेकिन मुझे और कुछ भी नहीं पता है कौन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कौन कहाँ पर है। तो आप सभी लोग बताएंगे दूध सागर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे गोवा में दूध सागर जलप्रपात, ये भारत के जलप्रपात है। और बरकाना जलप्रपात आपका कहाँ का है, तो कर्नाटक का है, ठीक है ना। कहा गया खंडाधार जलप्रपात आपका कहाँ है, उड़ीसा का है। और पलानी जलप्रपात आपके कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो सही उत्तर 1 का 4, 2 का 1, 1 और खंडाधर 3 का 2, 2 और पलानी, देखो 2 2 ऑप्शन बन गए, ये भी 4 1 2 3 और ये भी 4 1 2 3 बन गया। यही ऑप्शन सही है ना, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 4 1 2 3 क्या होगा, 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है हुंडरू या हुंडू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, तो कहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया हुंडरू जलप्रपात कहां पर होगा, तो आप कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है ना। आगे कहा गया है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो आप सभी लोग जानेंगे किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो आप कहेंगे कावेरी नदी पर ही है। कहां पर है, कावेरी नदी पर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद कर रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है, कावेरी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहा गया चचई जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर है, ठीक है ना। कहा गया धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा गाग जलप्रपात कांची नदी पर। तो यही इंपॉर्टेंट, यही आपका मिलान नहीं है, क्योंकि बूढ़ा घाघ जलप्रपात मैंने आपको क्या बताया था, तो आप कहेंगे बूढ़ा नदी बताया था, क्या कांची नदी नहीं, मैंने बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर ही बताया था, ठीक है ना। तो ये आपका मिलान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। डुडोमा जलप्रपात आपका मचकुंड नदी पर है ना, डुडोमा। जोग आपका गरसुप्पा नदी पर है। और आपका गोगक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है। कहां पर होगा, तो आप कहेंगे घाट प्रभा नदी पर होगा, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इतना बता दो आप जल्दी से। तो 4 का 1 डुडोमा आपका मचकुंड पर है। 4 का 1 मतलब पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का आपका क्या होगा, घाट प्रभा, और चौथे का, तो ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे। कहा गया है आपकी जलप्रपात है और नदी है, कौन सुमेलित। कपिल धारा जलप्रपात मैंने कहा बताया था, तो नर्मदा नदी पर, तो गलत हो गया पहला। तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर। शिव समुद्र कावेरी नदी पर, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है ना। कपिल धारा जलप्रपात मैंने कहां पर, नर्मदा नदी पर बताया था। और उसके साथ साथ धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात भी आपका कहां पर है, नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कपिल धारा जलप्रपात है ना। कहा गया है भालकुंड जलप्रपात भी है, भेड़ाघाट भी है। अब जल्दी से बताओ फिर कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं होगा। भालकुंड घाट है कि नहीं है। दूध सागर जलप्रपात आपका कहां पर है, बताओ भाई जल्दी से, आप सभी लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो कहा गया है कि आपका भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर है। किस पर है, बीना नदी पर है, बीना नदी पर स्थित है। बाकी सारे आपके सही हैं, तो क्या सही नहीं है, बी उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या नर्मदा। शरावती नदी पर है। कहां पर है, शरावती नदी पर है। सब कहां पर है, कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा, तो जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कहा गया है अराकी अराकिम कुंड जलप्रपात, या आप कहेंगे केवती जलप्रपात। तो जल्दी से आप सभी लोग उत्तर बताएं क्या सही माना जाएगा। अगर आप देखेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो मैंने कहा कुचिकल ही माना गया है अभी तक, ठीक है ना। तो कुचिकल आप भी मान लो। आगे कहा गया है भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है, बताएं भाई। कहा गया बर्ची पानी झरना,
जोग झरना, कहा गया माटी या मिनमट झरना या कुचिकल झरना। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे। अगर आयोग की तरफ जाएंगे तो कुचिकल ही माना गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कहा गया चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। लेकिन जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। ऐसे तो नहीं, गलत होने चाहिए ऐसे प्रश्न है। कहा गया कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं। हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है ना। कहा गया जोना राड़ू नदी पर है। कहा गया दसोंग आपका कांची नदी पर है, और आपका लोध बराकर नदी पर है। तो बताएं भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप कहेंगे आपका लोध बराकर नदी पर नहीं है, बल्कि लोध आपका किस नदी पर है। तो आप कहेंगे बूढ़ा नदी पर है। लोध आपका किस नदी पर है। तो बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी भाई बूढ़ी नहीं है ना, चलिएगा बूढ़ा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, 15 तक चलेंगे फिर आगे कल कराएंगे। कहा गया झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आप जल्दी से बताओ, क्या जोनाह होगा या हुंडरू होगा या दशम होगा या बूढ़ा घाघ होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13। तो आप कहेंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपके झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे कहा गया अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृत धारा हसदो नदी पर है क्या। अमृत धारा जलप्रपात बताओ भाई कहां पर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हसदो नदी पर है। कहां पर है, हसदो नदी पर। अमृत पाने के बाद बस हंसी ही आती है और कुछ नहीं होता है। कहा गया भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। वो आपका है चित्रकूट, या इसी को चित्रकूट जलप्रपात कहा जाता है ना। जो आपकी कहां पर है। तो इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा होगा, चित्रकूट जलप्रपात। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि स्लाइड अभी ज्यादा है, क्वेश्चन आपके अभी 60 तक पहुंचने हैं ना। अभी हम लोग 29 तक ही पहुंचे हैं, मतलब क्वेश्चन है अभी अभी आपके लगभग 30 क्वेश्चन और होंगे। अगर वो कराएंगे तो क्लास लंबी हो जाती है, और लंबी हो जाने के कारण आप लोग फिर देखना पसंद नहीं करते ना। तो बेहतर है कि हम छोटी छोटी ही क्लासें बनाएं। तो ये आज की, और इसके आगे भी प्रश्न अगली क्लास में प्रश्न ही कराएंगे। फिर से इसका एक बार रिवीजन कराएंगे और फिर प्रश्न कराएंगे। उसके बाद आपकी जलवायु क्षेत्र आएगा, भारत की जलवायु क्षेत्र क्या है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।